तो तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जो इनपुट स्पेशल ब्रांच की तरफ से पुलिस मुख्यालय को दिया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल होकर, जुलूस में शामिल होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस ने व्यापक तौर पर तैयारियां की और झारखंड के इतिहास में पहली बार है कि आईपीएस अधिकारी, आईजी और एडीजी रैंक के अधिकारी जो है संवेदनशील जिलों में कैंप कर रहे हैं। ऑफिस कार्यालय में बैठ के नहीं, ऑन द स्पॉट जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से जो पर्व त्योहार है वो संपन्न होगा। और सबसे संवेदनशील जो जिला पुलिस की नजर में वो हजारीबाग है और वहां किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह का माहौल है, ये जानने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी फलक शमी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। फलक, जिस तरह से झारखंड पुलिस ने तैयारियां की है खास करके हजारीबाग को लेकर, क्योंकि हजारीबाग अति संवेदनशील जिलों में से आता है, वहां किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से फोर्स के डिप्यूट किया गया है, किस तरह से वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम तरह की तैयारियां जो आपकी नजर से देखने को मिले। शारिफ, होली के बाद से ही हजारीबाग में रामनवमी का रंग जो है वो दिखने लगता है, क्योंकि रामनवमी होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है उसमें ही जो रामनवमी का आगाज है वो हजारीबाग में हो जाता है मंगला जुलूस के साथ ही। हजारीबाग पुलिस के साथ साथ झारखंड पुलिस जो है हजारीबाग में विशेष नजर बनाए रखी हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है और साथ ही अगर कल रात की बात की जाए तो यहाँ पर एडीजी रैंक के अधिकारी भी हजारीबाग पहुंचे थे और अति संवेदनशील जो इलाके माने जाते हैं हजारीबाग के, वहां पर फ्लैग मार्च उन्होंने किया है। और जो तमाम तरह की रणनीति है, जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी त्योहार को संपन्न कराने को लेकर, इस पर विशेष चर्चा की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का महासमिति और शांति समिति के लोगों के साथ चल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारीबाग पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन रामनवमी का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण संपन्न कराने को लेकर लगी हुई है। इसके साथ ही सारी बात करेंगे कि जो फोर्स प्रतिनियुक्त किए गए हैं और उसके साथ ही मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और करीबन 1 दर्जन डीएसपी रैंक के अधिकारी हजारीबाग में पहुंचे हुए हैं और वो अपने स्तर से जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल तौर से अगर निगरानी की बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे तो हर साल लगाए जाते थे, इस बार 38 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही ड्रोन से हर दिन निगरानी की जा रही है। वैसे स्थानों की जहां से शोभा यात्रा गुजरते हैं उसके आसपास के छतों की निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी छतों पर, क्योंकि विशेष तौर पर हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि लगातार वैसे जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां से पूर्व में पत्थरबाजी की घटना हुई थी। वैसे में कहा जा सकता है कि इस बार रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है। जी शारिफ, मुस्तैद है पुलिस प्रशासन और उनके लिए संदेश है फलक शमीम। जो जुलूस भीड़ की में दाखिल होकर जो असामाजिक तत्व है, जो न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं, नफरती सिर्फ उनकी जाति है, नफरती उनका धर्म है, उनके लिए भी संदेश और संकेत है कि आप सुधर जाइए। आपकी हर एक गतिविधि पर पुलिस की नजर होगी, अधिकारी आपको देख लेंगे, चिन्हित कर लेंगे, नहीं तो तीसरी आंख की जद में अगर आप आ गए तो सलाखों के पीछे आपकी असली जगह होगी और वहां से आप बाहर कब निकलेंगे ये शायद किसी को नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका फलक, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया फलक। हमारे सहयोगी हजारीबाग से जानकारी दे रहे थे। अब चलेंगे हम धनबाद, जहां अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। अरुण से जानने समझने की कोशिश करेंगे। अरुण, बड़ी विडंबना है कि पर्व त्योहार के मौसम में भी हम जब बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं तो हम सुरक्षा की बात करते हैं। क्या जरूरत है सुरक्षा की पर्व त्योहार के मौके पर, मगर हमारे समाज में कुछ बुरे लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से, और वो गिनकर 5 ही होंगे, अगर उंगली में आप गिनिएगा तो 4 या 5 ही लोग ऐसे होंगे जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी वजह से हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन, हर एक पर्व त्योहार में सुरक्षा के जो इंतजामात है वो उसकी बात करनी पड़ती है। फिलहाल आप कहां पर हैं, क्या माहौल है, साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ इंतजामात धनबाद उसके आसपास किए गए हैं, उसकी भी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए सारे, पहले तो मैं बता दूं आपको, ये देखिए ये रणधीर वर्मा चौक स्थित ये है हनुमान जी का मंदिर है, जहां पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भी कतार लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा थोड़ा दिखलाए, नज़ारा दिखलाए, थोड़ा सा आप
ये देखें, ये श्रद्धालुओं की कतार है। जो मंदिर, क्योंकि यहाँ अंदर में स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि भव्य मंदिर है, तो नीचे तक लाइन लगी हुई है। और इसमें पूरे श्रद्धा के साथ लोग जैसे जैसे पहुँच रहे हैं, समय होता जा रहा है, सब लोग आ रहे हैं और जो ध्वजा है उसको चढ़ा रहे हैं या पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें व्यवस्था सभी लोगों की है और ये हाल है। अब दूसरे पहलू पे हम अगर चलें तो आप जिस तरह सुरक्षा की जो बात कर रहे थे, आप सुरक्षा की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, तो वो आप धनबाद जिले को भी जिला प्रशासन ने कहीं से कोई लेकुना रहे वैसा कुछ नहीं छोड़ा है। आप धनबाद जिले में भी यहाँ पे ड्रोन से सारे जो जुलूस जो निकलेंगे तो ड्रोन के निगरानी में निकलेंगे और निगरानी में रहेंगे और जो ऐसे तमाम सीसीटीवी पे पुलिस बल दंडाधिकारियों के साथ उपलब्ध रहेगा और कहीं भी कोई भी असामाजिक तत्व अगर वहाँ पे किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत उसे पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा आप 900 पुलिसकर्मियों की वो यहाँ डिप्यूट किया गया है पूरे जिले में, जो दंडाधिकारियों के साथ रहेंगे। जो जुलूस वाले इलाके हैं वहाँ पे विशेष उनकी फोकस रहेगी और जहाँ थोड़ा संवेदनशील इलाका जो माना जा रहा है वहाँ पे थोड़ी अधिक पैनी नज़र रखने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आपको चूँकि जुलूस शाम को 3 बजे के बाद से निकलने की सूचना है और राज्य सरकार ने 10 बजे तक जो अनुमति दे दी है, उसके कारण जिला प्रशासन को थोड़ी विशेष चौकसी बरतने की आवश्यकता हो गई है। और पहले जो ड्रोन है वो तैनात रहेगा। सीसीटीवी जो रोड के किनारे लगे हुए हैं उसको और थोड़ा ठीक किया गया है सभी पर, ताकि नज़र बने रहे। और वो ट्रैफिक, क्योंकि धनबाद शहर में ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था रहती है, तो 3 बजे से 11 बजे तक जिधर जुलूस निकलेंगे उधर कंप्लीट नो एंट्री लगा दिया गया है। भारी वाहन तो ऐसे भी नहीं आते हैं, लेकिन नो एंट्री कंप्लीट 3 बजे से 11 बजे तक लगा दिया गया है। यही नहीं, वो बिजली विभाग ने भी सरकार के निर्देश पे यहाँ पे 3 बजे से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 3 बजे से रात 11 बजे तक लोड शेडिंग करेंगे। और वो ऐसे इलाके जहाँ पे जुलूस निकलते हैं और लोग शामिल होते हैं ध्वजा वगैरह लेकर, तो कहीं कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए जिला प्रशासन और चाह रही है कि ये जो शांतिपूर्वक माहौल से इस पर्व को बिता दिया जाए। जी अरुण, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं झारखंड में और कभी ऐसा माहौल आपने शायद नहीं देखा होगा कि 2 साल के बाद छूट मिली है पर्व त्यौहार को मनाने के लिए और उसमें सुरक्षा को लेकर एडीजी लेवल के अधिकारी, आईजी लेवल के अधिकारी ऑफिस में बैठकर रणनीति तय नहीं कर रहे, बल्कि फिजिकली वो मौजूद है उन तमाम अति संवेदनशील जिलों में, इलाकों में जहां पर हालात बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं कि अगर वहां पर असामाजिक तत्व जुलूस में शामिल हो गए, शोभा यात्रा में शामिल हो गए तो वो बदमाशी कर सकते हैं। आपने शायद या मैंने, हम लोग दोनों ही लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं झारखंड में, ऐसा माहौल नहीं देखने को मिला है कि एडीजी लेवल के अधिकारी जो है वो फील्ड पर जाकर विधि व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार इस बार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और चूंकि ये जो जुलूस और अखाड़े निकलते हैं इसमें माहौल बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। अगर जरा से कहीं कोई चूक हो गई सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से या किसी भी अखाड़े में, मान लीजिए 2 समुदाय के बीच तो छोड़ दें, कई बार तो जुलूस में अखाड़े में शामिल 2 अखाड़ों में शामिल खिलाड़ी और कार्यकर्ता है वही आपस में भिड़ जाते हैं, तो उसको लेकर पूरी तरह से चौकसी बरत रही है जिला पुलिस। और जहां तक आपने बात कहा, निश्चित रूप से इतनी लंबे पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार मैं भी देख रहा हूं कि एडीजी रैंक के अधिकारी को जिलों में प्रतिनियुक्त किया है सरकार ने, और ताकि खासकर हजारीबाग को विशेष फोकस किया गया है। वहाँ पे कई एक जैसा फलक को भी मैं सुन रहा था, दर्जनों डीएसपी मौजूद हैं, एडीजी मौजूद हैं, 2-3 एसपी हैं, आईपीएस रैंक के अधिकारी। तो वही हाल धनबाद में जहाँ तक की बात कर लें तो यहाँ जैप के जो कमांडेंट हैं उनको यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। कल झरिया और कतरास इलाके, धनबाद शहर को छोड़ दिया जाए तो झरिया में खुद एसएसपी, डीसी और एसडीओ इन लोगों ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया था और लोगों को शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाने की अपील की थी। इसी तरह दूसरे जिले के दूसरे क्षेत्र जहां थोड़े से संवेदनशील जो जिन इलाकों को माना जाता है वहां दंडाधिकारी की मौजूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्वक माहौल में इस त्यौहार को व्यतीत करने की अपील की है। तो सब कुछ ठीक है और लग रहा है धनबाद में शांतिपूर्वक ही गुजर जाएगा रामनवमी का त्यौहार। जी
चलिए यही उम्मीद करते हैं हम कि पुलिस ने जिस तरह से तैयारी की हुई है और जिस तरह से अमन पसंद लोग हैं वो इस त्यौहार में माहौल नहीं बिगाड़ने देंगे। बहुत शुक्रिया अरुण, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। अब हम आपको लिए चलते गढ़वा, जहां हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही, किस तरह से जो अलग अलग अखाड़ा है उनकी तैयारियां और किस तरह से प्रशासन की तैयारियां देखने को मिल रही है? जो 2 साल से रामनवमी को नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस साल का जो माहौल है एक अलग माहौल है। गढ़वा जिला भगवा में हो चुका है। अलग अलग संगठन है, जो अलग अलग हिंदू संगठन है वो अपना अलग अलग अखाड़ा है, अपना तैयारी पूर्ण कर लिया है। क्योंकि धूप काफी ज्यादा है, इसलिए जो आप कह सकते हैं कि जो जुलूस निकलेगा वो लगभग 5-6 बजे के बाद ही जुलूस निकालने का तैयारी है, शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। अगर प्रशासनिक स्तर से बात की तो तैयारी पूरी तरह से प्रशासन रेडी है गढ़वा में। अगर मैं बात करूँ तो कल काफी देर रात तक डीसी के साथ गढ़वा जो इसके अनिल कुमार गया उनके साथ और जो अधिकारी जिनका एक बैठक हुआ था, बैठक में तय किया गया था कि गढ़वा जिला को पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एकदम तैयार रहना है। साथ में हर जगह लगभग मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। गढ़वा फोकस में बात करूँ तो ड्रोन से भी नजर रखे जाएंगे। पूरी तरह से जगह जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने की, वीडियो कैमरा के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात कही जा रही है, ताकि जो असामाजिक तत्व है जो हमेशा कुछ माहौल गड़बड़ करते हैं उनको निगाह रखी जा सके। तो हम कह सकते हैं कि तैयारी पूरी तरह से पूर्ण है, चाहे वो हिंदू संगठन की बात हो या प्राथमिक स्तर की बात हो, तैयारी पूरी तरह से है। हर चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सके। चलिए, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अब आशीष, अब इंतजार करना पड़ेगा कि जब शोभा यात्रा निकलेगी तो उस वक्त मौके पर तैयारियों का क्या असर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।